डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस क्लासेस 1 में। स्टूडेंट, मैं आज जो एमआर प्रैक्टिस सेट आपका 26 लाया हूँ, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। एंड तक इसलिए कहते हैं ताकि आपको एग्जाम में ताकि क्वेश्चन आपसे छूट ना पाए। तो कल आप लोग उम्मीद है अच्छे से दीपावली मनाए होंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें ना करते हुए। जो एमआर प्रैक्टिस सेट 26 आपका है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जीके का। उसके बाद आपका फुल्ली प्रैक्टिस सेट अब आपको मिलने लगा है आज से। तो मैथ का भी इसमें इंक्लूड क्वेश्चन है और साइंस का भी है और जीके का भी है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है। क्वेश्चन को ध्यान से पूर्वक पढ़िएगा और आंसर तब दीजिएगा। कह रहा पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है। ऑप्शन आपके सामने यूनान की। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमआर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन 2 इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस, ऑप्शन डी है पोलैंड। तो आपको बताना है पीसा की झुकी हुई मीनार किस देश में स्थित है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है इटली, तो राइट आंसर हो जाएगा। जो ऐसे होती है ना पीसा की झुकी हुई इमारत, वो आपकी इटली में है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा गोदान के लेखक कौन है। आपसे पूछा गोदान के लेखक कौन है। ऑप्शन आपके सामने प्रेमचंद्र, ऑप्शन बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है गोपाल सिंह नेपाली। तो याद रखिएगा, एक आपको किताब से या पुस्तक से क्वेश्चन आएगा जिसके लेखक पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा गया है गोदान के लेखक, तो उसके लिए आपको राइट आंसर बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है प्रेमचंद, तो राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हर क्वेश्चन के पीछे आपको 2 सेकंड मिलेगा आपको आंसर बताने के लिए। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं जो प्रैक्टिस सेट है। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप किस पार्टी के नेता है। ऑप्शन आपके सामने लेबर पार्टी, ऑप्शन बी है डेमोक्रेटिक पार्टी, ऑप्शन सी है रिपब्लिकन पार्टी, ऑप्शन डी है निर्दलीय। मतलब जो किसी पार्टी से ना हो तो उसे निर्दलीय बोलते हैं। तो आपको राइट आंसर बताना है। तो डोनाल्ड ट्रंप का पूछा किस पार्टी के नेता हैं, आपको राइट आंसर बताना है। आपके सामने ऑप्शन रख दिया हमने, आपके पास 2 सेकंड है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रिपब्लिकन पार्टी, तो राइट आंसर हो जाएगा। डोनाल्ड जो ट्रंप जो संबंधित हैं वो रिपब्लिकन पार्टी के नेता हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, एक फुल फॉर्म भी जब तक पूछ लेता है, जब तक नहीं हर प्रैक्टिस सेट में एक फुल फॉर्म आपसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। कह रहा क्वेश्चन कह रहा है स्टडी एसटीडी का शब्द विस्तार है, फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन आपके सामने है कंसैचुरेटेड टेम्परेचर एंड डेंसिटी, ऑप्शन बी है सब्सक्राइबर्स ट्रंक डायलिंग, ऑप्शन बी है सब्सक्राइबर्स टेलीफोन डायलिंग, ऑप्शन डी है सबवे टेलीफोन डायलिंग। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो सोच लीजिए, 2 सेकंड आपके पास है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी अगर आप फुल फॉर्म किसी का बताना चाहते हैं तो थोड़ा अर्थ मैच कराइएगा। तो इसका आंसर अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, तो राइट आंसर हो जाएगा एसटीडी का फुल फॉर्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। आपसे कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेतला अभ्यारण्य किस राज्य में है। ऑप्शन आपके सामने बिहार में, ऑप्शन बी है झारखंड, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो एक अभ्यारण्य से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जब तक, तो आपसे पूछा है बेतला अभ्यारण्य, तो राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास 2 सेकंड है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है झारखंड, तो राइट आंसर चुना है। कह रहा है बेतला अभ्यारण्य जो आपका है झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है पर्सिया किस देश का पुराना नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पुराना नाम से, तो याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने इराक, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी है ईरान। तो राइट आंसर आपको बताना है। उसके लिए आपके पास 2 सेकंड है, और इन 2 सेकंड में अगर आपने ऑप्शन डी चुना है ईरान, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्सिया, जो ईरान का पुराना नाम है, याद रखिएगा। आपको कमेंट में बताना है थाईलैंड का पुराना नाम क्या है।
थाईलैंड का पुराना नाम आपको कमेंट में बताना है। पुराना नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो पुराना नाम जरूर देखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। सॉरी स्टूडेंट। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। एक पदवी भी पूछा जाता है मार्किंग एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पक्का है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे पढ़ लीजिएगा। कह रहा है देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं। ऑप्शन आपके सामने है। कहा फर्स्ट जो है CF एंड्रयूज है, ऑप्शन बी है चित्तरंजन दास, ऑप्शन सी है खान अब्दुल गफ्फार, ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो 2 सेकंड आपके पास है, तो उन 2 सेकंड में अगर आपने ऑप्शन बी चुना है चित्तरंजन दास, तो राइट आंसर चुना है। देश बंधु के नाम जो जाने जाते हैं चित्तरंजन दास जाने जाते हैं, और दीन बंधु के जो नाम से जाने जाते हैं वो CF एंड्रयूज, इनको कहा जाता है दीन बंधु, याद रखिएगा। और जो नेक्स्ट है खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखिएगा पदवी सबकी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत में एक डाकघर औसतन कितने क्षेत्रफल में अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं। मतलब कितने क्षेत्रफल में, कितने एरिया में एक डाकघर होना चाहिए, मतलब पहुंचा सकते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने 62 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 24.7 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 21.22 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन डी है 12.78 किलोमीटर स्क्वायर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो क्वेश्चन आप पहली बार सुन रहे हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, और उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 21.22 किलोमीटर वर्ग, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये भारत में एक घर का औसतन क्षेत्रफल जो होता है 21.22 किलोमीटर स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है संगीत क्षेत्र की पुरोधा अन्नपूर्णा देवी का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी है मुमताज महल, ऑप्शन सी है रोशन आरा खान, ऑप्शन डी है सुरैया। तो राइट आंसर आपको इसको बताना है। तो संगीत क्षेत्र की पुरोधा अन्नपूर्णा देवी का नाम आप सुने होंगे, उनका वास्तविक नाम पूछा है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है रोशन आरा खा, तो राइट आंसर हो जाएगा, उनका नाम रोशन आरा खा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी सुपर कैट के नाम से प्रसिद्ध है। सुपर कैट मतलब टोपियों का सुपर, टोपियों में सुपर क्रिकेट खिलाड़ी है वो। ऑप्शन आपके सामने एवर्टन विक्स, ऑप्शन बी है क्लाइव लायड, ऑप्शन सी है विवियन रिचर्ड्स, ऑप्शन डी है गस लोगी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है क्लाइव लायड, तो राइट आंसर हो जाएगा क्लाइड लायड क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको सुपर कैट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 7 जून को, ऑप्शन बी है 18 नवंबर को, ऑप्शन सी है 31 मई को, ऑप्शन डी है 15 अप्रैल को। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 15 अप्रैल, तो राइट आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो मनाया जाता है 15 अप्रैल को मनाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का समाचार पत्र गार्डियन किस शहर से निकलता है। ऑप्शन आपके सामने गार्डियन पूछा है, किस शहर से निकलता है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपके सामने लंदन से, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क से, ऑप्शन डी है वाशिंगटन से, ऑप्शन डी है पर्थ से। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो याद रखिएगा उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है लंदन से, तो राइट आंसर हो जाएगा गार्डियन जो है आपका लंदन शहर से निकलता समाचार पत्र। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन क्या है, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो कैबिनेट मिशन आया था संविधान सभा बनने से पहले, उसमें पूछा है सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन आपके सामने 2 है, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 15। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 3, तो राइट आंसर हो जाएगा। आज आपको एक बात बताने जा रहा हूँ। बात एक, अगर आप एग्जाम में बैठिएगा तो थोड़ा ऑप्शन को भी देख के चलिएगा। ऑप्शन को देख के चलेंगे तो आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन मतलब
उसका आंसर क्या हो सकता है। आप कभी उल्टा मत दीजिएगा, इसका आंसर 15 नहीं हो सकता। आपके अनुसार देखिए, यहाँ पे 2 है, 4 है, 3 है, तो सटीक आंसर होता है, तो सटीक आंसर आपको देना होता है। तो अच्छे से पढ़िएगा, सटीक आंसर की जरूरत नहीं है, और मन लगाइए, और मतलब ऐसा कर दीजिए कि डिफेंस आपका कदम चूम ले। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। महिलाओं का जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से सर्वोपरि राज्य कौन सा है, मतलब जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से। ऑप्शन आपके सामने पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है केरल। तो राइट आंसर इसके लिए आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है केरल, तो राइट आंसर हो जाएगा महिलाओं की जीवन प्रत्याशा की दृष्टि से सर्वोपरि जो राज्य आपका है केरल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, कह रहा है किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। कह रहा है गोवा सहित अन्य पुर्तगाली जो बस्तियां थी, पुर्तगालियों के साथ जो बस्तियां थी, भारतीय संघ का राज्य का क्षेत्र बन गई, कब बनी थी। ऑप्शन आपके सामने 1960 में, ऑप्शन बी है 1962 में, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1969 में। तो राइट आंसर इसके लिए आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 1962, तो राइट आंसर हो जाएगा। ये याद भी रखिएगा कि 62 में पुर्तगालियों द्वारा स्वतंत्र भी हुआ था वो गोवा क्षेत्र। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया था इसलिए बता दिया आपको। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है पैम्पेरो नामक पवन किस देश में बहती है। आप पहली बार नाम सुन रहे होंगे उम्मीद है, तो याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने है, कह रहा है चीन, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है अर्जेंटीना, ऑप्शन डी है चिली। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना अर्जेंटीना, तो राइट आंसर हो जाएगा पैम्पेरा नामक जो पवने हैं वो अर्जेंटीना देश में बहती हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, तो अभी ये बताने वाले थे, तो आपको क्वेश्चन मिल गया। आप क्वेश्चन आपके सामने कहा सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पदवी से आपको हमने बताया था कि क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ऑप्शन आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ऑप्शन बी है आपका खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी है डॉक्टर कोटनीस। तो डॉक्टर कोटनीस हो ही नहीं सकता, फर्स्ट और फोर्थ आपका गलत है, 2 ही ऑप्शन बचा है। और याद रखिएगा सीमांत गांधी की जो पदवी मिली थी, ऑप्शन बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को मिली थी। जो राइट आंसर हो जाएंगे आपके खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है लाल प्रकाश किस चीज का प्रतीक है। ऑप्शन आपके सामने परिवार नियोजन, ऑप्शन बी है रक्तदान, ऑप्शन सी है खतरा, ऑप्शन डी है शक्ति। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए आपके पास 2 सेकंड है, और इन 2 सेकंड में अगर आपने ऑप्शन सी चुना है खतरा, तो राइट आंसर हो जाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, जो प्लस रेड का कलर होता है वो परिवार नियोजन का है, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक पिरामिड किस देश में है। ऑप्शन आपके सामने लेबनान, ऑप्शन बी है मिस्र में, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी है टर्की। तो राइट आंसर इसके लिए आपको बताना है। तो विश्व के 7 आश्चर्यों में से जो आपका पिरामिड देश है वो मिस्र है, आपका ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है। याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस के बाद पूछा गया दूसरा सबसे बड़ा देश, मतलब रूस तो है ही, उसके बाद एक छोड़ के दूसरा पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके लिए आपके पास ऑप्शन है 1 चीन, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है कनाडा, ऑप्शन डी है यूक्रेन। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है कनाडा, तो राइट आंसर हो जाएगा रूस के बाद दूसरा स्थान जो सबसे बड़ा देश का है वो कनाडा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है सुमात्रा द्वीप किस देश का भाग है। ऑप्शन आपके सामने चीन का, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। तो राइट आंसर इसके लिए आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है इंडोनेशिया, तो राइट आंसर हो जाएगा सुमात्रा द्वीप जो है वो इंडोनेशिया देश का भाग है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है गॉड ऑफ स्मॉल
थिंग्स के लेखक कौन है? कह रहे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है? ऑप्शन आपके सामने तस्लीमा नसरीन, ऑप्शन बी है अरुंधति राय, ऑप्शन सी है विक्रम सेठ, ऑप्शन डी है सलमान रुश्दी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना अरुंधति राय तो राइट आंसर हो जाएगा गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक जो हैं अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा। कह रहा है एशियाई खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होता है? ऑप्शन आपके सामने है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 5, ऑप्शन डी है 10। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो इसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 4 वर्ष तो राइट आंसर हो जाएगा एशियाई जो खेल होता है 4 वर्षों बाद आयोजित होता है, ओलंपिक खेल की तरह होता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है हरियाणा की राजधानी क्या है? ये याद रखिएगा, ये 2020 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, हरियाणा की राजधानी। तो ऑप्शन आपके सामने हिसार, ऑप्शन बी है करनाल, ऑप्शन सी है भद्रक, ऑप्शन डी है चंडीगढ़। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है चंडीगढ़ तो राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, अब की बार भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है जीके का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कर्नाटक की राजकीय भाषा है। ऑप्शन आपके सामने तमिल है, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी मलयालम, ऑप्शन डी है कन्नड़। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आप 2 सेकंड में कन्नड़ चुने हैं तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक की जो राजकीय भाषा कन्नड़ है। चलते हैं मैथ पे, उसके बाद चलेंगे जीके पे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए एमआर के प्रैक्टिस सेट से। तो देखते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है गणित का। आपको ऑप्शन के अनुसार पढ़ाया जाएगा। क्योंकि आपको डीपली वीडियो चाहिए तो वीडियो आपकी बनेगी। रीजन ये है कि अभी हमारा घर पे कुछ काम चल रहा है तो मजदूर लोग लगे हैं तो थोड़ा हम भी हेल्प करवा देते हैं तो समय नहीं मिल पाता है, थोड़ा शोर भी होता है। तो इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो मिल जाएगी। थोड़ा आप इसमें ऑप्शन के अनुसार देखिए। कह रहा है किसी कक्षा में 150 विद्यार्थी हैं, इनमें से 80% अंग्रेजी बोल सकते हैं और शेष केवल हिंदी बोल सकते हैं। अंग्रेजी बोल सकने वाले विद्यार्थियों में से 25% हिंदी भी बोल सकते हैं। हिंदी बोल सकने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछा है। तो कुल संख्या ऑप्शन आपके सामने 60, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 150, ऑप्शन डी है 45। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 60 तो राइट आंसर हो जाएगा जो 25% जो आपके विद्यार्थी हिंदी बोल सकते हैं, मतलब हिंदी बोल सकने वाले विद्यार्थियों को उसका संख्या कितनी होगी? 60 होगी। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है 3x² माइनस 24x प्लस 48 का गुणनखंड है। याद रखिएगा यहाँ पे 3 कॉमन है ना, तो 3 आप कॉमन कर लीजिए, सबसे आसान। 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा x² और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8x और यहाँ मिल जाएगा 16 और इसका गुणनखंड कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 4 चौका 16, यहाँ 4 4 8, तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी क्या होगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 4 का होल वर्ग। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है गुणनखंड करने आपको आता ही है। कह रहा है 16 माइनस x² अपान x² माइनस x माइनस 12 को सरल करें। तो इसको आपको सरल करना है तो आसान, लेकिन ये आपका ऊपर वाला हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, सॉरी 4 माइनस x एक ब्रैकेट में होगा और सेकंड ब्रैकेट में होगा 4 प्लस x, और नीचे वाला जो आपका है x माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 4 एक ब्रैकेट में होगा और x प्लस 3 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और यहाँ से आपको माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका 4 सॉरी x, ऊपर वाला ऑप्शन डी मिल जाएगा आपको कि माइनस x प्लस 4 अपान x प्लस 3। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है कि x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो x का मान क्या है? तो x का मान यहाँ से निकालना है तो एक ब्रैकेट मिल जाएगा आपको x, यहाँ पे 4 लाना है, यहाँ पे 3 है, x माइनस 3 एक ब्रैकेट में, x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, तो आपको आंसर मिल जाएगा। इधर जब ट्रांसफर करेंगे 1 या 3, आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिए, कह रहा है कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 5200 रुपया तथा 7 वर्ष में 5680 रुपया हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर आपको बतानी है। तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा है। तो कह रहा है 5 वर्ष में 5200 है, तो कह रहा है 7 वर्ष में 5680 है। तो इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा समय लगेगा। यहाँ पे अंतर निकालेगा, 2 वर्ष मिलेगा। तो ऐसे आप करिएगा, ठीक। इसके लिए आपको डीपली वीडियो मिल जाएगी। उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 3 चुना है 6%, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 2 अंकों की संख्या में अंकों का योग 15 है तथा उनमें उन संख्या में से 9 जोड़ दिया जाए तो इकाई तथा सहायक को पलट जाते हैं, तो संख्या क्या है। तो उसके लिए भी आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 78, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए क्वेश्चन का। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 7 5 सही 1/x गुणे y सही 3/4 इक्वल टू 20 है, तो एक्स वाई का मान बताएं। जिसको भी आप कैलकुलेट करिएगा। और उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 3,3, तो राइट आंसर हो जाएगा। एक्स वाई मान का जो मिलेगा 3,3 मिलेगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्याएं बताइए जो 3, 4, 5 या 8 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। तो इन संख्याओं से बुरी तरह जो विभाजित हो जाए 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो आपको बतानी है। तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 960, तो राइट आंसर हो जाएगा। आप क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और घर पे लगाइएगा आराम से। डीपली वीडियो आपको मिल जाएगी जल्दी। कह रहा है एक टेलीविजन का नगद मूल्य 400 रुपया है, 4000 रुपया है। एक ग्राहक ने 1540 रुपये नगद दिया और 5% चक्रवृद्धि ब्याज से 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का वचन दिया है। तो प्रत्येक किस्त कितने रुपए की है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 903.33 रुपया, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है √2/2 प्लस √2 है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, इसकी वैल्यू पूछा आपसे। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 0.1414, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है x² माइनस y² कामा x प्लस वाई का तृतीय अनुपाती कितना होगा, तीसरा अनुपाती कितना होगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है x प्लस वाई अपान x माइनस वाई, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी कोण की माप उसके संपूरक कोण से 4 गुनी है, तो उस कोण का माप क्या होगा। तो इसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन डी चुना है 144, तो राइट आंसर हो जाएगा। 4 गुनी 144 हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण ए 70 अंश तथा बी 30 अंश है, तो सी का माप। याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों अंत कोण होगा योग होता है 180 और 70 30 मिला 100 और 180 में से 100 घटाओगे आपका राइट आंसर 80 अंश हो जाएगा। साइंस की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है गति करने के लिए स्वतंत्र किसी वस्तु पर कोई बल लगाया गया, यदि बल का परिणाम तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो तो मात्र न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम वस्तु का भार ज्ञात कर सकते हैं, चाल ज्ञात कर सकते हैं, त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है आपको बल लगाया गया और परिणाम बल तथा द्रव्यमान ज्ञात हो, तो उसके लिए जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वरण ज्ञात हो सकता है, क्योंकि आपका फार्मूला F = ma वाला फार्मूला था। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है ध्यान से देखिएगा, कह रहा है 12 न्यूटन का कोई बल किसी वस्तु पर 6 मीटर प्रति सेकंड का और दूसरी वस्तु पर 3 मीटर प्रति सेकंड त्वरण उत्पन्न करता है, तो दोनों वस्तुओं की एक साथ बांध दी जाती है तो बल कितना त्वरण उत्पन्न करेगा। तो उसके लिए भी अगर आपने ऑप्शन 1 चुना है 2 मीटर पर सेकंड, तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रमा पर पलायन वेग का मान होता है,
याद रखिएगा ऑप्शन आपके सामने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड सॉरी मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी है 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी है 2.37 मीटर पर सेकेंड। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है 2.37 किलोमीटर पर सेकंड तो राइट आंसर हो जाएगा। और पृथ्वी का जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु को किसी मीनार की चोटी से गिराया गया 7.9 मीटर दूरी तक गिरने के बाद उसकी चाल क्या थी। ऑप्शन आपके सामने 8 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 12.4 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है सॉरी सी है 16.3 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 19.6 मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 12.4 मीटर पर सेकंड तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। ऑप्शन आपके सामने गिरने के कुल समय का, ऑप्शन बी है पिंड के द्रव्यमान का, ऑप्शन सी है गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का, ऑप्शन डी है गिरने के समय के वर्ग का। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन सी चुना है गुरुत्वीय त्वरण के वर्ग का तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कह रहा है विरामावस्था में एम द्रव्यमान के पिंड में संचित ऊर्जा होगी। जब विरामावस्था में द्रव्यमान आपका क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है संचित ऊर्जा वाला मान। ऑप्शन आपके सामने मीटर सॉरी एम अपान सी स्क्वायर, ऑप्शन बी है एम स्क्वायर सी, ऑप्शन सी है सी स्क्वायर अपान एम, ऑप्शन डी है एम सी स्क्वायर। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन डी चुना है एम सी स्क्वायर तो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपका जो संचित ऊर्जा का मान होता है आप एम सी स्क्वायर होता है फार्मूला। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन कर रहा है टाइफॉइड या मियादी ज्वर से प्रभावित अंग है। ऑप्शन आपके सामने लीवर, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी है गुर्दा, ऑप्शन डी है श्वसन तंत्र। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है आंत तो राइट आंसर हो जाएगा। मियादी ज्वर जो प्रभावित अंग होता है आंत होता है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मार्क के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन का है पृथ्वी तल से किसी पिंड की ऊंचाई दोगुनी कर दी जाती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। ऑप्शन आपके सामने आधी हो सकती है, ऑप्शन आपकी है दोगुनी, ऑप्शन सी है चौगुनी, ऑप्शन डी है अपरिवर्तित। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है दोगुनी हो जाएगी तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही है। याद रखिएगा जब ऊपर जाती है तो भार ज़्यादा होता है और जब नीचे आती है तो कम होता है। और कह रहा है जब समान गति से के साथ ऊपर हो या समान गति के साथ नीचे हो तब आपको बताना है ऑप्शन इसमें राइट क्या होगा। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो राइट के साथ नीचे तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है किसी सरल लोलक की लंबाई 44% बढ़ा दी जाती है तो उसके आवर्तकाल में कितने % की वृद्धि होगी। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है 20% तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है कह रहा है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। ऑप्शन आपके सामने ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन बी है विद्युत, ऑप्शन सी है रेडियो ऊर्जा, ऑप्शन डी है यांत्रिक ऊर्जा। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है विद्युत ऊर्जा तो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है सोलर सेल बदलता है। ऑप्शन आपके सामने प्रकाश ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा, ऑप्शन बी है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन डी है सौर ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा। तो राइट आंसर आपको बताना है। तो उसके लिए अगर आपने ऑप्शन बी चुना है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा तो राइट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।